सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. हाय गाइस हाउ आर यू? इट्स मी नाउ देयर अगेन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्व्स के बारे में। कर्व्स हमारे पास जो सर्विंग का लास्ट टॉपिक है, आज हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कर्व्स होता क्या है। कर्व्स आर द रेगुलर बैंड्स व्हिच वी प्रोवाइड इन द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज रोड्स, रेलवेज, कैनाल्स एटसेट्रा टू ब्रिंग द ग्रेजुअल चेंज ऑफ डायरेक्शंस आर नोन एज कर्व्स। तो जो भी हम बैंड्स प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, जो भी हमारे पास लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन कोई भी हमारे पास है, रोड्स है, रेलवेज, कैनाल्स वगैरह एटसेट्रा, इनमें जो हम बैंड्स प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो उन बैंड्स को हम क्या कहते हैं? कर्व्स कहते हैं। अब सपोज करो हमारे पास ये कोई पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके बीच में हमारे पास रोड जा रही है। अब हमने क्या करना है, पॉइंट सी पे अगर पहुंचना है, रोड को सी पॉइंट पे पहुंचाना है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। तो सी पे पहुंचने के लिए हमें यहाँ पे बैंड प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ताकि हम जो हमारी पोजीशन है, जिस पॉइंट पे हमें जाना है, उस पॉइंट पे हम पहुंचेंगे। तो डेड बैंड आर नोन एज कर्व्स। तो अगर हम बैंड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हमारे पास जो डेस्टिनेशन होगी, जो पोजीशन होगी, जहां पे हमें पहुंचना होगा, तो वहां पे हम पहुंच नहीं सकते हैं। फिर हमारे पास सीधा रोड जा रही है एक स्ट्रेट लाइन में, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही जाएगी। तो सिंपल कहने का मतलब है, जो भी हम बैंड्स प्रोवाइड करते हैं इन द लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वो हमारे पास रोड्स हैं, रेलवेज है, कैनाल्स है एटसेट्रा, कुछ भी है, तो उन बैंड्स को हम क्या कहते हैं? कर्व्स कहते हैं। अब कैनाल की एग्जांपल ले लो हमारे पास, लेट इट बी दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। अब हमने अगर पॉइंट डी पे पहुंचना होगा, तो पॉइंट ए से बी पे आऊंगा, फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो बैंड दूंगा डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, फिर सी पे पहुंचूंगा, फिर डी पे पहुंचूंगा। तो ये ए बी सी, तो जो भी हमने बैंड्स प्रोवाइड किए इन द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, एक हमारे पास जो अपनी डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, तो डेट बैंड्स आर नोन एज कर्व्स। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है हमारे पास ये कि जो भी हम डायरेक्शन चेंज करने के लिए बैंड्स प्रोवाइड करते हैं, डेट इज नोन एज कर्व्स। कर्व्स आर आल्सो प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल प्लेन। अब हम कर्व्स सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही नहीं प्रोवाइड करते हैं, बल्कि वर्टिकल प्लेन में भी हम इनको प्रोवाइड करते हैं एट ऑल चेंजेस ऑफ ग्रेड टू अवॉइड एब्रप्ट चेंज ऑफ ग्रेड एट एपेक्स। अब इसके कहने का मतलब क्या है? देखो, अब कभी कभी आपने देखा होगा हमारे पास रोड, अगर हमारे पास रोड बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा थोड़ा सा डिप्रेशन होगा रोड में, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ से ऊपर होगा। अब ये बैंड जो अभी आया है, ये बैंड जो आया है, ये आया अभी वर्टिकल प्लेन में। ये जो हमारे पास बैंड आया था, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा था। ग्रेड जो है रोड का बिल्कुल सेम रह रहा है, ग्रेड में कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बैंड प्रोवाइड करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। लेकिन यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे ग्रेड कुछ और चल रहा है, यहाँ पे रोड बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन यहाँ पे जो है हमने थोड़ा क्या कर दिया, इसको बैंड प्रोवाइड कर दिया इन द वर्टिकल प्लेन, डायरेक्शन थोड़ी सी क्या कर दी, ये बैंड प्रोवाइड कर दिया, इसकी जो है ग्रेड को जो है डिक्रीज कर दिया यहाँ पे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, जो है वर्टिकल कर्व। जो हम वर्टिकल प्लेन में प्रोवाइड करेंगे ग्रेड को चेंज करने के लिए, तो डेट कर्व आज नोन एज वर्टिकल कर्व्स। अब जनरली अगर हम देखते हैं, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। मेजर जो क्लासिफिकेशन है कर्व्स की, वो हमारे पास दो है। पहले हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व्स और दूसरी है वर्टिकल कर्व्स। अब दोनों को वन बाय वन हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जाता है हॉरिजॉन्टल कर्व्स। अब हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या होता है कि विच आर प्रोवाइडेड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू चेंज द डायरेक्शन। जिनको भी हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रोवाइड करते हैं डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, उनको हम ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल कर्व्स ही कहेंगे। अब जो भी हम बैंड्स जो हम कर्व्स ये प्रोवाइड करते हैं रोड में हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो दैट आर नोन एज हॉरिजॉन्टल कर्व्स। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब हॉरिजॉन्टल कर्व्स जो हमारे पास फर्दर क्लासिफाइड है फॉलोइंग कैटेगरीज में। फर्स्ट आता है हमारे पास सर्कुलर कर्व। नाम से ही पता चल जाता है, जिन कर्व्स की शेप जो है सर्कुलर होगी उनको हम सर्कुलर कर्व्स कहेंगे। फिर पैराबोलिक कर्व, लेमनिस्केट आ गया, क्यूबिक पैराबोला हो गया और क्यूबिकल स्पाइरल आ गया। और वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। ये सारी हम किसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं? हॉरिजॉन्टल कर्व्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं। अब फर्स्ट आता है सर्कुलर कर्व। सर्कुलर कर्व दोज कर्व्स which are made up of small portion of arc of a circle are known as circular curve। तो सर्कुलर कर्व्स वो कर्व्स हो गए जो हमारे पास जो है छोटे से, जो हमारे पास छोटी सी एक आर्क होगी सर्कल की, उसके बने हुए होंगे, तो उन कर्व्स को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर कर्व। या सिंपली हम जिनको कह सकते हैं कि सर्कुलर कर्व्स वो कर्व्स है जिनकी शेप जो है लिटिल बिट सर्कल जैसी होगी। मतलब सर्कल के छोटे से पार्ट को कट करके हमने लिया होगा। जैसे सपोज करो हमारे पास ये कंप्लीट सर्कल है, इसको छोटे से पार्ट को कट करके काटूंगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये कर्व बन जाएगा। तो जिन कर्व्स की शेप सर्कुलर होगी या विच आर मेड ऑफ स्मॉल आर्क ऑफ अ सर्कल आर नोन एज सर्कुलर कर्व। अब इसकी फर्दर 4 टाइप्स है। सर्कुलर कर्व जो है फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज है। फर्स्ट जो टाइप इसमें आती है वो हमारे पास सिंपल कर्व है, फिर दूसरा कंपाउंड कर्व, तीसरा रिवर्स कर्व और चौथा डेविएशन कर्व।
अब फर्स्ट हम देखते हैं सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व जो इट इज जनरली मेड अप ऑफ सिंगल आर्क ऑफ अ सर्कल। सिंपल कर्व जो है सिंपली जो है कि हमारे पास क्या होता है, एक छोटी सी सर्कल की आर्क का बना हुआ होता है, कनेक्टिंग टू स्ट्रेट्स हम टेंजेंट्स को कहते हैं। अब देखो टेंजेंट आपको पता है कि एक ऐसी लाइन होती है जिस सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाती है। इट हैज़ रेडियस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड थ्रू। इसमें क्या होता है कि रेडियस जो है वो सेम रहता है थ्रू आउट, पूरे कर्व में जो है रेडियस सेम होता है, इसमें कभी भी वेरी नहीं करता। ये देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल डायग्राम बनाई है सिंपल कर्व की। इसमें क्या हमारे पास जो है ये पॉइंट T1 है और T1B, जो ये पॉइंट T1B है हमारे पास क्या है, टेंजेंट लेंथ है, और दूसरी BT2 ये भी हमारे पास टेंजेंट लेंथ है। अब ये जो T1 और ये जो शेप है हमारे पास, जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क किया रेड और ब्लैक से किया, डेट इज नोन एज कर्व। ये हमारे पास सिंपल कर्व है क्योंकि सर्कल की एक छोटी सी आर्क को कट करके बनाया, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, इतनी छोटी सी आर्क को कट करके मैंने क्या कर दिया। अब देखो अगर इसको मैंने यहाँ पे रेडियस वगैरह भी ड्रा करूंगा जो सर्कल का सेंटर होगा, तो ये यहाँ पे कर्व बन जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल कर्व। इसका रेडियस आर ये दोनों साइड बराबर रहेगा, थ्रू आउट द कर्व हमारा रेडियस जो है वो सेम रहेगा। से यहाँ पे मैंने लिखा T1B T2B, ये हमारे पास क्या है, टेंजेंट्स हैं जिनको हम स्ट्रेट भी कहते हैं। OT1 और OT2 ये हमारे पास क्या है, रेडियस। तो सिंपल कर्व जो है सिंपली सर्कल की एक छोटी सी आर्क का बना हुआ होगा, इसका रेडियस थ्रू आउट सेम रहेगा। ये इसकी बिल्कुल सिंपल जो है डायग्राम है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व क्या ऐसा कर्व है विच जनरली कंसिस्ट ऑफ 2 or more सिंपल कर्व्स हैविंग डिफरेंट रेडियई बेंडिंग इन सेम डायरेक्शन एंड लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट। कंपाउंड कर्व जो है 2 या 2 से ज्यादा सिंपल कर्व्स को मिला के बनता है। देखो ये हमारे पास सिंगल आर्क ऑफ सर्कल का बना था, लेकिन कंपाउंड कर्व जो है या तो 2 सिंपल कर्व्स को मिला के या 2 से ज्यादा सिंपल कर्व्स को मिला के बनता है। इसमें क्या होता है कि रेडियस हमेशा डिफरेंट होते हैं दोनों सिंपल कर्व्स के, बेंडिंग इन द सेम डायरेक्शन, लेकिन दोनों कर्व जो है सेम डायरेक्शन में बेंड होते हैं, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट, और ये जो है सेम कॉमन टेंजेंट के सेम साइड ही लाई करते हैं। दियर सेंटर्स आल्सो लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द कर्व, और जिनके सेंटर्स है, जो 2 सिंपल कर्व्स के सेंटर है, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट में ही होते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने सिंपल कर्व, ये जो कंपाउंड कर्व की डायग्राम बनाई है। अब देखो एक सिंपल कर्व ये है, एक जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो T1P है एक सिंपल कर्व, और दूसरा हो गया PT2। 2 सिंपल कर्व्स को मिला के हमने क्या बना दिया, टोटल बन गया हमारे पास कंपाउंड कर्व। ये T1P T2 ये हमारे पास टोटल बन गया कंपाउंड कर्व। अब किन 2 सिंपल कर्व को मिला के बनाया, T1P और T2 को बना के बना। अब दोनों का रेडियस अलग है क्योंकि इसने पहले ही कंडीशन में बताया कि दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका रेडियस हो गया, इसका R2 हो गया, इसका R1 हो गया। उसके बाद जो है अब यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कौन सी आ रही है, जो ये सेंट्रल वाली टेंजेंट है, ये कॉमन आ रही है क्योंकि इसके एक साइड जो है हमारे पास एक सिंपल कर्व है, इसकी दूसरी साइड जो है दूसरा सिंपल कर्व है। इनके सेंटर भी जो है सेम साइड ही लाई कर रहे हैं, एक का सेंटर इधर है, एक का साइड इधर है, लेकिन कॉमन टेंजेंट के सेम साइड ही लाई कर रहे हैं, अपोजिट साइड नहीं, कर्व के उस साइड नहीं जा रहा है। तो ये डायग्राम हमारे पास सिंपल है कंपाउंड कर्व की। ये 2 या 2 से ज्यादा सिंपल कर्व्स को मिला के बनता है, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों कर्व्स जो है सिंपल कर्व्स में क्या होगा कि दोनों के रेडियस अलग अलग होंगे, सेंटर सेम साइड लाई करेंगे और सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट के सेम साइड ही ये दोनों लाई करेंगे। तो ये हमारे पास है कंपाउंड कर्व की डायग्राम। फिर नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व जो है इसमें रिवर्स कर्व जो है सेम जो है हमारे पास कंपाउंड कर्व का है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होता है। अब देखो ये हमारे पास कंपाउंड कर्व था, ये दोनों जो है सेम ही डायरेक्शन में बेंड हो रहे थे, ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा था और ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा था, लेकिन रिवर्स कर्व में जो है अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होते हैं। इट इज आल्सो नोन एज सर्पेंटाइन कर्व। इसको हम सर्पेंटाइन कर्व भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर्पेंटाइन कर्व हम किसको कहते हैं, रिवर्स कर्व क्या ही कहते हैं। इट इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 or more सिंपल कर्व्स। ये भी सेम 2 या 2 से ज्यादा सिंपल कर्व्स का बना हुआ होता है, जैसे कंपाउंड कर्व बना होता है, लेकिन इसमें क्या कंडीशन है कि इसमें रेडियस सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। उसमें हमेशा क्या था, दोनों के रेडियस डिफरेंट थे, लेकिन इसमें सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट बेंड्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो दूसरा डिफरेंस ये है कि वो कंपाउंड कर्व जो है वो क्या था, दोनों कर्व जो है एक ही साइड बेंड होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों कर्व जो है अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होते हैं। देयर सेंटर लाइज ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन टेंजेंट, और उनके कर्व्स जो कंपाउंड कर्व में जो क्या था, सेंटर जो है सेम साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट लाई कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, अपोजिट साइड ऑफ द कॉमन टेंजेंट। अब देखो यहाँ पे आपने तो इस टाइप की रोड्स तो कभी कभी जरूर देखी। तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास डायग्राम है जिसके रिवर्स कर्व की। ये हमारे पास एक कर्व, ये एक सिंपल कर्व, दूसरा सिंपल कर्व, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बेंड हो रहे हैं। एक यहाँ की तरफ जा रहा था, लेकिन ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सो एक का रेडियस जो है, एक का R1 है, एक का R2 है, दोनों का रेडियस आपस में बराबर भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है। और ये जो बीच में लाइन आ रही है, ये वाली लाइन जो है, ये कॉमन टेंजेंट है इन दोनों कर्व्स की। तो इनके जो सेंटर्स हैं वो इस कॉमन टेंजेंट के अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं, एक इस साइड लाई कर रहा है और एक इस साइड लाई कर रहा है। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व। तो नेक्स्ट इसमें आता है कि जनरली यूज्ड इन रेलवेज, साइडिंग्स एंड रोड्स मिंट फॉर लो स्पीड। जनरली ऐसे एरियाज में यूज करते हैं जहां पे हमारे पास क्या होगी, जो स्पीड होगी वो लो होगी। स्पीड
स्पीड जो जहाँ पे स्पीड की होगी लो होगी, शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल वेयर स्पीड्स आर हाई। तो जिन एरियाज में स्पीड जो होगी काफ़ी हाई होगी उन केसेस में हमने क्या करना होगा, रिवर्स करो उसको जितना पॉसिबल हो सके उतना इनको अवॉइड करना चाहिए। तो ये थी कुछ ये था हमारे पास रिवर्स करो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेविएशन करो। डेविएशन करो जो है क्या होता है कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिवर्स करूज। ये दो रिवर्स करूज को मिला के क्या बनता है, डेविएशन करू बनता है। इट इज यूज्ड व्हेन इट बिकम्स नेसेसरी टू डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरवेनिंग ऑब्स्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल रिवर्स, पॉन्ड्स, बिल्डिंग्स वगैरह एटसेट्रा। तो इसको हम कब यूज करते हैं कि जब हमारे पास बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, हमारे पास जो है यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल बनाई है, ये हमारे पास क्या था, हमारे पास ये से यहाँ से रोड आ रही थी, रोड यहाँ पे सपोज करो बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई बिल्डिंग है या कोई ग्रेवयार्ड है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी जो अपनी ये हमारे पास जो अब देखो ये डॉटेड में जो मैंने लाइन रिप्रेजेंट की है ये ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी रोड की, लेकिन हमने इसको कर दिया थोड़ा सा डेविएट कर दिया इस डायरेक्शन में, ताकि हम इस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करके फिर से अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो ये डेविएशन करो हम तभी प्रोवाइड करते हैं कि जब बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ गई। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन पॉन्ड, बिल्डिंग वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है जिसको हम हटा नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी ओरिजिनल जो डायरेक्शन है उसको थोड़ा सा डेविएट करके उसको जब जैसे हम उसको ओवरकम कर देंगे तो फिर से हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में और ओरिजिनल डायरेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है T1 B D C T2 ये क्या है, डेविएशन करो। देखो T1 B D C T2 ये हमारे पास क्या है, डेविएशन करो है। और OB इज इक्वल टू O1 T1 इज इक्वल टू O3 T2। अब देखो जो हमारे पास O1 है और T1 है, O3 T2 है, OB ये सारे क्या है, इसके रेडियस हैं अलग अलग। अब ये दो तीन रिवर्स करो उसको मिला के बनता है। देखो यहाँ से लेकर BC अलग पार्ट है, BDC एक अलग पार्ट है, T1B एक अलग पार्ट है और T2 एक अलग पार्ट है। इन दो तीन कर्व्स को मिला के हमारे पास क्या बना है, डेविएशन कर्व बना है। तो ये हमारे पास इसके अलग अलग रेडियस है, इसका अलग रेडियस, इसका अलग रेडियस और इसका अलग रेडियस है। आई होप कि आपको जो ये टाइप्स ऑफ कर्व जो है वो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप इसमें आती थी हमारे पास पैराबोलिक कर्व आता है। पैराबोलिक कर्व जो है द कर्व विच लुक्स लाइक अ पैराबोला, जो पैराबोला शेप में होगा, जो भी कर्व्स पैराबोलिक शेप में होंगे उनको हम कहते हैं पैराबोलिक कर्व्स कहते हैं। इट इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स इन दैट प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द डायरेक्टर्स एंड फोकस। तो ये क्या पैराबोलिक कर्व जो है, अब हमारे पास क्या होता है, पैराबोलिक इन शेप में होता है। ये आपको जनरली कुछ इस शेप में ये कर्व्स मिलेंगे, ये कुछ इस शेप में मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक फोकस पॉइंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, एक डायरेक्टर्स होता है। ये पॉइंट जो होते हैं, ये जो पॉइंट्स है इस पैराबोलिक कर्व पे, ये इस डायरेक्टर्स से भी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और इस फोकस पॉइंट से भी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो इनका हमारे पास सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं इनको सिर्फ आपका ओवरव्यू दे सकता हूँ। उसके बाद लेमनिस्केट ये टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व है। इसमें क्या होता है कि रेडियस डिक्रीज होता है जब हमारे पास कर्व की लेंथ इंक्रीज होगी। इट इज जनरली अ टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व जनरली यूज्ड इन हाईवेज। और ये क्या हमारे पास है, लेमनिस्केट जो है एक ट्रांजिशन कर्व की टाइप है। आगे हम ट्रांजिशन कर्व को पढ़ेंगे वो क्या होता है, और इसको हम जनरली हाईवेज वगैरह में यूज़ करते हैं। तो जो हमारे पास ये लेमनिस्केट होता है, ये कुछ आपको जब भी कर्व्स आपको कुछ इस शेप के मिलेंगे या कुछ यहाँ से इस शेप का होगा, मतलब जो ये इस शेप में आपको कर्व्स मिलेंगे, तो इन कर्व्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। ये सॉरी लेमनिस्केट कहते हैं। क्यूबिक पैराबोला एंड क्यूबिक स्पाइरल आर बोथ द टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ये जो हमारे पास लास्ट दो टाइप थी, क्यूबिक पैराबोला और क्यूबिक स्पाइरल, ये भी दोनों किसकी टाइप है, जो है ट्रांजिशन कर्व की ही टाइप है। सच टाइप ऑफ कर्व्स आर जनरली यूज्ड इन रेलवेज। तो इन कर्व्स को हम क्या करते हैं, जनरली रेलवेज के लिए यूज करते हैं। जैसे लेमनिस्केट को हम हाईवे में यूज करते हैं और क्यूबिक पैराबोला और क्यूबिक स्पाइरल को हम क्या करते हैं, रेलवेज में यूज करते हैं। तो ये थी हमारे पास हॉरिजॉन्टल कर्व्स की अलग अलग टाइप्स। अब हम देखेंगे वर्टिकल कर्व्स हमारे पास क्या होते हैं। द कर्व्स विच आर प्रोवाइडेड इन द वर्टिकल प्लेन टू चेंज द ग्रेड आर नोन एज वर्टिकल कर्व्स। अब देखो हॉरिजॉन्टल कर्व्स को हम कहाँ प्रोवाइड करते थे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और किस लिए प्रोवाइड करते थे, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। और वर्टिकल कर्व्स को हम वर्टिकल प्लेन में यूज करते हैं, किस लिए प्रोवाइड करते हैं, ग्रेड को चेंज करने के लिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया, यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन को जो है चेंज कर रहे हैं। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल कर्व। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्रेड को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे इस साइड से ग्रेड अलग था, यहाँ पे ग्रेड चेंज हो गया, फिर से यहाँ पे चेंज हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कर्व। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि वर्टिकल कर्व भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, सुमिट कर्व और वैली कर्व। सुमिट कर्व में क्या होता है कि राइज ऑफ ग्रेड होता है, जिसमें हमारा ग्रेड राइज हो जाएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई, यहाँ से सपोज करो कुछ रोड ऐसे आ रही थी, इधर से अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखाऊंगा तो ये सपोज करो यहाँ पे रोड कुछ ऐसे आ रही थी, इधर से हमने थोड़ा सा इसको राइज करके ऐसे ले लिया। तो यहाँ पे जो वर्टिकल प्लेन में आप देखो पहले रोड का ग्रेडियंट कुछ ऐसा था, यहाँ पे सडनली हमने फिर से इसका ग्रेड चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो फिर इस टाइप के कर्व को हम क्या कहेंगे, सुमिट, जिसमें क्या होगा, ग्रेड राइज होगा। तो जिसमें ग्रेड फॉल होगा, ये डाउनवर्ड था, पहले रोड कुछ ऐसे आ रही थी, इधर से हम सडनली हमने डिप्रेशन प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेड जो है कम होगा। तो इस केस को हम क्या कहते हैं, वैली कर्व। तो ये इसकी दो टाइप्स थी, सुमिट कर्व और वैली कर्व।
यहाँ पे जो है मैंने वैली कर्व की डायग्राम बनाई है। रोड कुछ इस डायरेक्शन में, सपोज करो यहाँ से कुछ इस डायरेक्शन में रोड आ रही थी, यहाँ पे हमने सडनली डिप्रेशन प्रोवाइड करके फिर आगे इसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे ग्रेड जो है डाउनवर्ड जा रहा है। तो जिसमें ग्रेड फॉल ऑफ ग्रेड होगा वो वैली कर्व हो गया, तो जिसमें राइज ऑफ ग्रेड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, जो है सुमिट कर्व कहेंगे। तो ये थे बेसिक हमारे पास टाइप्स हैं कर्व्स की, उनको हमने डिस्कस किया था। हॉरिजॉन्टल कर्व्स अलग डिस्कस किया, वर्टिकल कर्व्स अलग डिस्कस किया। उसके बाद जो है जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और सिंपल जो है अगर हम देखेंगे नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमेंट्स ऑफ सिंपल कर्व, कि हमारे पास जो सिंपल कर्व है वो किन किन एलिमेंट्स से बना हुआ होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं सिंपल कर्व के। अब देखो यहाँ पे मैंने जो है डायग्राम बनाई है, बिल्कुल सिंपल कर्व आपको पता है कि सिंपल जो है एक सिंगल आर्क ऑफ सर्कल का बना हुआ होता है। ये अब हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, ये चीज क्या है, वन बाय वन हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट पॉइंट में इसने बोला कि लाइंस ए बी और बी सी ये क्या है, टेंजेंट्स या स्ट्रेट्स ऑफ कर्व। अब देखो कौन सी लाइन, ए बी और बी सी, ये जो दो लाइन है इनको हम टेंजेंट्स कहते हैं या स्ट्रेट्स ऑफ कर्व कहते हैं। उसके बाद जो पॉइंट बी है, ये पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और जहां जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल आई, ये इन दो टेंजेंट्स के बीच में, डेट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद जो एंगल फाई बन रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये जो फाई बन रहा है, कि अब देखो जो ए बी टेंजेंट जो थी वो किस डायरेक्शन में जा रही थी, इधर से आगे जा रही थी, इधर से आगे की तरफ जा रही थी, लेकिन जो बी सी टेंजेंट आई वो कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई, इसके साथ डेट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इसको फाई से डिनोट करते हैं। चौथा पॉइंट इसमें है कि व्हेन द कर्व डिफ्लेक्ट्स टू द राइट साइड ऑफ द सर्वे देन इट इज टर्म्ड एज राइट हैंडेड कर्व एंड वाइस वर्सा। अब देखो अभी हमारे पास क्या है, कर्व कुछ हमारे राइट साइड, अगर हम देखेंगे यहाँ से सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं तो कर्व हमारे किस साइड जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। तो तब अगर हमारा कर्व जो है राइट साइड की तरफ बेंड होगा देन इट इज टर्म्ड एज राइट हैंडेड कर्व। अगर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड की तरफ बेंड होता है, मगर हम मतलब हमारा सर्वे यहाँ की तरफ जा रहा है लेकिन इसने बेंड यहाँ की तरफ हुआ, तो तब हम उसको कहते हैं लेफ्ट हैंडेड कर्व। ये डिपेंड करता है कि कर्व कहाँ की तरफ बेंड होता है, उसके हिसाब से इसका नाम जो पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट जो है इसमें, वो हमारे पास है ए बी लाइन को इसने क्या कहा है, रेयर या फर्स्ट टेंजेंट, और बी सी लाइन को इसने फॉरवर्ड या सेकंड टेंजेंट कहा है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो लाइन ए बी और लाइन बी सी है इन दोनों को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट्स या स्ट्रेट्स ऑफ कर्व। अब इसमें जो पहली वाली टेंजेंट है ए बी लाइन को, उसको हम रेयर टेंजेंट भी कहते हैं या फर्स्ट टेंजेंट भी कहते हैं, और जो लाइन बी सी है इसको हम फॉरवर्ड टेंजेंट भी कहते हैं या सेकंड टेंजेंट भी कहते हैं। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि पॉइंट्स T1 एंड T2 आर कॉल्ड द टेंजेंट पॉइंट्स। इसमें T1 जो है बिगिनिंग पॉइंट है, बिगिनिंग ऑफ द कर्व, और T2 जो है एंड ऑफ द कर्व। अब देखो हमारे पास जो ये दो पॉइंट है जहां पे हमारा कर्व और रेडियस और ये लॉन्ग कॉर्ड जो है आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, बिगिनिंग ऑफ कर्व, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, एंड ऑफ कर्व। अब मैंने यहाँ पे इनको नाम दिया है T1 T2, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ कि इन पार्ट्स को क्या कहते हैं, किसका नाम क्या है। उसके बाद इसने लिखा है कि BT1 और BT2 है हमारे पास क्या है, टेंजेंट लेंथ से। अब देखो हमारे पास जो AB और BC था सिंपल टेंजेंट्स या ये जो थी स्ट्रेट्स ऑफ द कर्व थी, लेकिन हमारे पास अब देखेंगे हमारा कर्व जो है एक्चुअली में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, T1 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और T2 पॉइंट पे खत्म हो रहा है। जो ये डिस्टेंस है B से लेकर T1 तक और B से लेकर T2 तक, इन डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट डिस्टेंस या टेंजेंट लेंथ हम इसको कहते हैं। उसके बाद लाइन T1 E T2 इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। अब देखो ये पॉइंट है T1 E T2, इसको हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। ये हमारे पास लॉन्ग कॉर्ड है इस कर्व की। उसके बाद जो लाइन F T2 है उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ कर्व। अब देखो T1 F T2 कर्व जो है जिस कर्व जो है इस लाइन पे आ रहा है, तो जिस लाइन पे ये आ रहा है तो डेट इज नोन एज लेंथ ऑफ कर्व। अगर हमने लेंथ ऑफ कर्व मेजर करनी होगी तो हमें ये चीज मेजर करनी पड़ेगी। अगर हमने लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड मेजर करनी होगी तो हमें T1 E T2 का डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। उसके बाद जो हमारे पास है मिड पॉइंट F, जिसको हम सुमिट या अपेक्स ऑफ द कर्व। अब देखो ये हमारे पास जो है ये पॉइंट, सो मिड पॉइंट एफ, ये जो एफ है हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ कर्व। इसका हाफ पोर्शन जो है कर्व के इस पॉइंट के इस साइड है और हाफ पोर्शन जो है इसके इस साइड है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अपेक्स ऑफ द कर्व। जो पॉइंट एफ है दैट इज नोन एज अपेक्स ऑफ द कर्व। उसके बाद जो है नेक्स्ट लेंथ जो बी एफ है इसको हम कहते हैं अपेक्स डिस्टेंस ऑफ द कर्व। अब देखो पॉइंट एफ हमारे पास क्या है, अपेक्स ऑफ द कर्व और सुमिट ऑफ द कर्व। तो एफ से लेकर बी तक का जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज अपेक्स डिस्टेंस। कि कर्व के टॉप पॉइंट से और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज नोन एज अपेक्स डिस्टेंस। उसके बाद जो है लेंथ ई एफ, जो इसको हम कहते हैं वर्स्ट साइन ऑफ द कर्व। अब देखो ई एफ लेंथ कौन सा है, ये जो लेंथ है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई एंड एफ इज नोन एज वर्स्ट साइन ऑफ द कर्व, एंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ इज नोन एज जो है अपेक्स डिस्टेंस ऑफ द कर्व। उसके बाद एंगल T1 और T2 इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ द कर्व विच इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एंगल। अब देखो कौन सा एंगल की बात कर रहा है, T1 और T2, ये होल एंगल की बात कर रहा है।
इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल ऑफ द कर्व, और ये किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन के बराबर। जो फाई एंगल इधर बनते हैं वही इधर होगा। मैंने इसको 5/2 क्योंकि लिखा, अब क्योंकि ये बिल्कुल इस एंगल को, ये वाली लाइन जो है इसको एंगल को इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो 5/2 इधर हो जाएगा, ये हाफ इधर हो जाएगा। टोटल एंगल किसके बराबर होता है, फाई, दैट एंगल इज नोन एज सेंट्रल एंगल ऑफ द कर्व, और ये किसके बराबर होता है, डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है। तो ये थे क्वेश्चन हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कर्व के। ये इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स लिखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो कर्व्स के क्वेश्चन आते हैं आगे, जो हम न्यूमेरिकल्स वगैरह अगर हम सॉल्व करेंगे, वो सारे इन्हीं पॉइंट्स से आएंगे, इसी रिलेटेड आएंगे। जो फॉर्मूलाज वगैरह जो है सारे यहीं से ड्राइव होंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर करवा दिए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।